चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जिसको हम करली ब्रैकेट के अंदर नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए कोई सेट है ए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे रिप्रेजेंट करली ब्रैकेट में होता है, अंदर होता है, मतलब नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पार्ट कह रहा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सच दैट होता है, मैंने पहले बता रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, और हमें कंडीशन दे रखी है। तो हम क्या इसमें कह रहा है, हमेशा ये ध्यान रखें, ये सिंबल्स क्या होते हैं, ये ग्रेटर और इक्वल और स्मॉलर देन इक्वल, ये दोनों साइंस होते हैं। तो मतलब जैसे जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। जैसे इधर खुला है तो एक्स बड़ा है इससे, इस नंबर से। अगर इधर इधर मुंह खुला हो तो मतलब 7 बड़ा है एक्स से। तो हमें इन दोनों के बीच में बताना है कि नंबर्स कौन से होंगे। ये कंडीशन दे रखी है। तो पहले हम लिखेंगे कैसे, ए रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म में नंबर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। इसमें बोला है कि एक्स जो है वो -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा है मतलब, और इक्वल भी है। यहाँ पे नीचे भी जब भी इसके नीचे ये लग जाए तो मतलब इक्वल है और उससे बड़ा भी है, मतलब ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल। अगर ये लग जाए, इधर ब्रैकेट खुला हो तो ये भी लग जाए तो स्मॉलर देन इक्वल, जिधर मुँह खुला हो मतलब वो ग्रेटर नंबर होगा। ठीक, याद रखना हमेशा। और ये अगर सिर्फ ये लिखा और नीचे कुछ डैश नहीं है तो मतलब वो सिर्फ स्मॉलर और ग्रेटर, ऐसे कुछ स्मॉलर है सिर्फ जिधर मुँह खुला होगा। ठीक, जिधर मुँह खुला हो ग्रेटर हमेशा नंबर होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक्स इज इंटीजर, इसमें कंडीशन दे रखी है -3 से एक्स जो है वो बड़ा है और इक्वल भी है। तो हमें -3 इंक्लूड करना, जब भी ये नीचे हो जाए तो नीचे लग जाए तो मतलब जो नंबर दिया उसको इंक्लूड करना होता है। तो -3, और फिर हम जब भी इधर आते हैं तो -3 से पॉजिटिव नंबर -3 होता है, -2 होता है, -1 होता है, इधर इधर चलते जाते हैं। तो फिर इधर -2 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएंगे। नंबर्स बताने में इसके कितने नंबर्स होगा रोस्टर फॉर्म में, तो 1 होगा। और यहाँ पे देखिए एक्स जो है वो 7 से छोटा है। यहाँ पे कभी ये नीचे नीचे डैश नहीं लगा, मतलब ये 7 के इक्वल नहीं है। तो मतलब 1 2 आएगा, 7 से छोटा होना चाहिए। 3 7 से छोटा क्या होता है, 6 होता है। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बस यहाँ पे इक्वल बस 6 तक ही होगा, इतना ये होगा। ये इसका आंसर है। उसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट कह रहा है बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हमें बोला लेस देन 6, लेस देन, हमेशा लेस देन, तो मतलब लेस देन होता है तो मतलब 6 से छोटा। आप आराम से 6 देन छोटा होना, 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा कितना नंबर होता है, 5 होता है। तो 5 होता है ना, तो 5 ये इसको हम बी ऐसे लिखेंगे, बी कर्ली ब्रैकेट में। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन है। तो ये होगा इसका आंसर। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हो पहले तो ये लिख लिया जाता है, कर्ली ब्रैकेट बना लिया। एक्स इज x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। हमें बोला है कि इसका जो 2 डिजिट नंबर है, सम 2 डिजिट नंबर है, उसका सम 8 होना चाहिए। तो आपका 2 डिजिट नंबर में सम कौन से 8 होता है, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 के ऊपर से, 10 से शुरू होते हैं। तो उसका जिसका सम 8 होना चाहिए। तो मतलब 2 डिजिट पहला जैसे 11, इसका सम करो ये भी नहीं आ रहा है, 12 करो नहीं आ रहा है, 14 करो नहीं आ रहा है, फिर हम 17 पे आते हैं तो ये आ रहा है। इसी तरह आगे जाएंगे। 2 डिजिट नंबर 99 तक ही होंगे। इसी तरह करते जाएंगे, जो जिसका सम 8 आ जाएगा वही मतलब इसका आंसर होगा। तो हम पहले देखो 17 लिख सकते हैं, 1 और 7। उसके बाद 2 और 6 लिख सकते हैं, मतलब 2 और 6 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आ सकता है, फिर 3 और 5 को ऐड करो 35, मतलब 35, 3 और 5 को ऐड 8 आएगा तो उसका 35 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 4 मतलब 44 का ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक बढ़ाते जा रहे हैं तो इधर से कम करते जा रहे हैं, एक बढ़ा रहे हैं तो इधर से कम करते जा रहे हैं, समझ रहे होंगे। अब इसके बाद फिर देखो 53 आएगा, 53 आएगा। उसके बाद फिर 62 आएगा, फिर 71 आएगा और 80 आएगा।
इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं होगा जो इसका सम 8 हुआ ना होना चाहिए, तो फिर इतना ही आंसर होगा। 8 में 0 करोगे तो 8 ही आएगा। समझ गए होंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि d is equal to x such that prime number which is divisor of 60। पहले तो हमें एक चीज़ समझिए, डिवाइज़र क्या होता है। यहाँ पे जो यहाँ पे हम 6 लेते 3 2 जा 6 हुआ, 3 2 6 होता है, तो मतलब यहाँ पे जीरो रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे ये जो होता है ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंड होता है और ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो हमें बोल रहा है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो डिवाइज़र 60 है। तो 60 डिवाइज़र कौन हो सकते हैं, वो भी प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर कैसे होते हैं, प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ये होते हैं ना प्राइम नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर पूछ रहा है, वो 60 के डिवाइज़र, तो प्राइम नंबर इतने ही हो सकते हैं जो 60 डिवाइड कर सकता है। 2 3 और 5 यानी कि टेबल में 60 आता है, तो मतलब यही आंसर है। उसके बाद ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो वर्ड है उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी बेसिक्स में पढ़ी है कि जो सेट होता है उसमें 2 एलिमेंट रिपीट होते हैं, मतलब एलिमेंट जो उसके अंदर जो नंबर्स प्रेजेंट होते हैं और जब वर्ड प्रेजेंट होते हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रिग्नोमेट्री जो दिया है इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री टी। इसमें देखो एक बार टी आ गया, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद जी आएगा, उसके बाद ओ आएगा, फिर ओ आ गया, फिर एन आएगा, फिर इसके बाद ओ दोबारा नहीं आएगा क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। फिर एम आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा एक बार आ गया। टी देखो, टी यहाँ पे रिपीट हो गया, टी दोबारा नहीं आएगा। टी यहाँ पे देखो रिपीट हो गया, यहाँ पे टी रिपीट होगा, दोबारा नहीं आएगा। फिर आर आएगा, फिर वाई आएगा, वाई रिपीट नहीं हुआ, ये आंसर होगा। तो इसमें कोई रिपीट तो नहीं हुआ, कोई रिपीट नहीं हुआ, समझ गए होंगे। उसके बाद जो मतलब सेट्स में ये होता है कि कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एफ पे आते हैं, 6 पार्ट पे आते हैं। एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर दिया है वर्ड, इसमें हमें लेटर्स बताने मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एफ इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म बेटर बी लिख देंगे, मतलब सेट्स में रिपीट नहीं होता है, मैंने बता ही दिया। बी होगा, ई आएगा, टी 2 बार दिया तो मतलब एक ही बार आएगा। फिर ई देखो 2 बार दिया तो एक बार आ ही चुका है, ई आ चुका है, तो उसके बाद आर आएगा। ये इसका आंसर। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।